अगर आपने उबंटू इंस्टेंस ले रखा है जो कि चीपर होता है विंडो के कंपेरेटिवली, तो आप जनरली आप उसको अपने कमांड लाइन से कनेक्ट करते होंगे, जो कि मैंने यहाँ भी कर रखा है। आई कैन जस्ट टाइप हियर सम कमांड्स और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल दिख जाएंगी। बट क्या हो अगर आप इसमें GUI इंटरफेस इंस्टॉल कर दें, तो आपको एक लेस कॉस्ट में आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा जिसे आप काइंड ऑफ विंडो की तरह यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कैसे आप इसमें UI इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा डेमो देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया इस मशीन पे। सो यू कैन सिंपल ओपन योर IDP और यहाँ पे आप IP एड्रेस देंगे एंड जस्ट कनेक्ट, और यहाँ पे आपको सिंपल ID पासवर्ड देना है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो। अभी मैं सिंपल एक डेमो दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यूजर नेम, फिर यहाँ पे पासवर्ड एंड जस्ट इंटर। अब यहाँ पे आप फाइल मूव कर लीजिए, कोड रन करना रन कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनको कमांड उतना पता नहीं होता है, तो उनके लिए इंटरफेस बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। वो इजीली यहाँ पे विंडो की तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन इंस्टॉल दिस GUI इंटरफेस ऑन योर उबंटू मशीन। मेरे पास जो भी इंस्टेंस है वो उबंटू है। अब डिपेंड करता है, मे बी आपके पास डेबियन हो या कोई भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आप बस AI टूल के पास जाएंगे एंड यू कैन आस्क, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमांड मिल जाएगी। अभी के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू के लिए कर रहा हूँ, ओके। और मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट कैसे करना ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक VPS प्रोवाइडर का अपना अपना सिस्टम है। सो कनेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। यू कैन जस्ट यूज SH कमांड और अब कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब मैं सिंपल यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कमांड उसे रन करूँगा और देखते हैं कि ये प्रॉपर इंस्टॉल होता है कि नहीं, ओके। सो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ कमांड है, मैं इसको शेयर करूँगा ही। तो वेरी सिंपल कमांड्स, ये आपको इजीली इवन यू आस्क टू ChatGPT और क्लाउड, कहीं भी आप इसको टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। एंड जस्ट रन दिस वन sudo apt अपडेट। अभी हम सिंपल अपडेट कर रहे हैं, जस्ट वेट। तो वन बाय वन हम जो यहाँ पे कमांड दिया गया है इसको मैं बस रन करूँगा और कुछ नहीं करना है, और एट द एंड हमें अपना इंटरफेस मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस वन। आफ्टर अपडेटिंग सिस्टम आते हैं सेकंड कमांड पे। सो वी कैन कॉपी दिस सेकंड वन। अब यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे XFC। सो जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है मेजरली, XFC फॉर द UI इंटरफेस और XRDP जिसकी हेल्प से हम अपने विंडो मशीन से लिनक्स इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। सो दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अभी हम इंस्टॉल करें XFC, देन कॉपी नेक्स्ट कमांड एंड पेस्ट अगेन। सो अब हम इंस्टॉल करेंगे XRDP। सो अगेन पेस्ट हियर एंड इंटर। देन नेक्स्ट वन इज sudo user mode. So again paste here, fine। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको यूजर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा हूँ DFT यूजर। अब ये जो नेम है DFT यूजर, ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। और जैसे ही आप जो भी नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कमांड मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम रिप्लेस करना है। तो मेरे केस में DFT यूजर है, आप कुछ और कर सकते हो। जो भी आपको करना हो यू कैन सेट हियर। सो मैं यहाँ पे जस्ट इसे कॉपी करूँगा। अगेन आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फाइन, एंड पेस्ट हियर DFT यूजर। और फिर यहाँ पे ये पासवर्ड के बारे में पूछेगा, तो आपको यहाँ पासवर्ड इंटर करना होगा। सो आई एम गोइंग टू इंटर हियर पासवर्ड, इंटर, एंड अगेन आई एम गोइंग टू इंटर पासवर्ड। यू कैन स्किप ऑल दिस फील्ड, जस्ट इंटर 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 एंड यस एंड इंटर, फाइन। यहाँ पे हमने एक यूजर ऐड कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो अगेन यू कैन कॉपी दिस वन, पेस्ट हियर, फाइन। देन नेक्स्ट वन इज इको। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो बस मैंने जो रिसर्च किया उसके बेस पे मैं कमांड रन कर रहा हूँ, ओके। आपको जानना है तो यू कैन ऑल्सो आस्क AI टूल्स फॉर ईच एंड एवरी कमांड। सो ये क्या कर रहा है, वैसे मुझे पता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, इट विल टेक सम मोर टाइम। तो आप सिंपल ये कमांड ट्राई कर लीजिएगा, ओके। एंड अगेन लास्ट नेक्स्ट वन इज दिस, fine, and the sudo start, fine, and open this one, restart XRDP। so everything is fine। अब हम इनेबल करेंगे XRDP को, फाइन। अब देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। सो अगेन पेस्ट हियर, फिर इट्स वर्किंग, फाइन। यहाँ पे एक और पॉइंट है, अपने को ये पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, पर पहले ट्राई करते हैं कि अगर ये वर्क कर रहा है तो इट्स फाइन, अदरवाइज हमें इस पोर्ट को भी अलाउ करना पड़ेगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। सम टाइम ये ऑलरेडी कनेक्ट हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू ओपन ये RDP
एंड यहाँ पे मैं दूंगा आईपी एड्रेस। सो इन माय केस आईपी एड्रेस इज, अब यहाँ पे आपको देना यूजर नेम जो आपने डिफाइन किया था, मेरे केस में क्या था DFT यूजर, और पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था, आपने भी एंटर किया होगा, एंटर पासवर्ड एंड ओके। फाइनली हमने उबंटू इंस्टेंस पे GUI इंटरफेस इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे इजीली फाइल को मूव कर सकते हो और विंडो की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, बहुत इजी होगा। आपको अगर कोड रन करना है तो आप कमांड लाइन से मतलब नहीं है, आप यहाँ VS कोड इंस्टॉल करिए और उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। लेट्स यू कैन ऑल्सो क्लोज ईयर, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से कनेक्ट करना तो सेम, आप अपना IP एड्रेस इंटर करेंगे, कनेक्ट करेंगे एंड जस्ट यस, एंड अगेन सेम फंडा, आपको यूजर ID एंड पासवर्ड एंटर करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो आई होप यू गेट आइडिया कैसे आप अपने उबंटू मशीन पे GUI इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो काइंड ऑफ आपको एक विंडो की फीलिंग दे देगा, जिससे आप अपने प्रोसेस को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।